दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु रॉय है। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में हूँ और हम लोग आज जा रहे हैं बात करने के लिए एक डोनेशन के बारे में कि एक डोनेशन क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों आज हम लोग एग डोनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। इसकी ज़रूरत काफ़ी सारी महिलाओं को पड़ती है, खासकर आजकल जब लेट मैरिज का प्रचलन हो गया है औरतों में। लेट मैरिज या तो अपने कैरियर के चलते या ऐसे ही स्टाइल हो गया है लेट से शादी करने का। तो लेट करते करते काफ़ी सारी औरतों में जो एग्स का क्वालिटी होता है वो काफ़ी पुअर हो जाता है और क्वांटिटी भी, संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है और ये औरतें फिर माँ नहीं बन पाती हैं और उन्हें आईवीएफ का सहारा लेना पड़ता है और उसमें काफ़ी बार इन्हें और एग्स जो चूंकि पुअर क्वालिटी के हैं किसी दूसरी यंग फर्टाइल लेडी से एग लेने पड़ते हैं। तो इसकी ज़रूरत साथ साथ उन महिलाओं को भी पड़ती है जिन्हें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया हो, मैंने 40 साल के पहले ही मेंस उनका खत्म हो गया हो या किसी कारणवश उनके ओवरीज को बीमारी के चलते निकाल दिया गया हो। तो इस तरह की औरतों में एग डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो एग डोनर रहती हैं वे यंग लेडी रहती हैं 23 से 35 साल के बीच की, जो कि अच्छा हम लोग उन्हीं को चुनते हैं जो जो औरतें पहले से बच्चा जिन्हें हो चुका हो। जो औरत बच्चा बंद भी करा चुकी है वो भी एग डोनेट कर सकती हैं और इन महिलाओं को इंजेक्शन लेना पड़ता है 10 दिन लगभग एग्स बनने की, और जो एग्स बनते हैं बॉडी में 6 से 7 एग्स उन्हें बेहोश करके सुई के द्वारा नीचे से निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो कपल पेशेंट रहता है उसके हस्बैंड जो रहते हैं उनका स्पर्म लेके इसको हम लोग लैब में आईवीएफ टेक्निक या इक्सी टेक्निक के द्वारा उसको फर्टिलाइज करते हैं और 5 दिन के बाद में जो पेशेंट है पत्नी है उसके यूट्रस में नीचे से एम्ब्रियो ट्रांसफर कैथेटर के द्वारा उसको बच्चे को डाल दिया जाता है। तो इसमें किसी को कोई चीड़-फाड़ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं रहती है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन ये आईवीएफ के थ्रू होता है तो इसके लिए खर्च ज़्यादा लगता है, चूँकि एग्स को बाहर आईवीएफ लैब में रखना रहता है 5 दिन तक बच्चा भ्रूण बनाकर। और इसके लिए साथ में ये भी रहता है कि एग डोनेट कौन करेगा? जल्दी घर में औरत मिलती नहीं है, तो वो खासकर उस उम्र की अगर औरत तैयार भी रहे तो कभी-कभी उसके पति को या उसके घर वालों को ऑब्जेक्शन रहता है। तो ये काम जो होता है ये एआरटी बैंक, अगर आपके पास है भी डोनर तो पहले उसको एआरटी बैंक में ले जाना पड़ेगा और उससे उसका रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, एफिडेविट वगैरह लेना रहता है। कपल जो ले रहे हैं उन्हें भी अपना आधार जमा करना रहता है कि कोई औरत किसे अपना एग डोनेट कर रही है। नए नियम के अनुसार अब कोई भी औरत जो एग डोनेट करती है वो लाइफ में केवल एक ही बार एक ही कपल को डोनेट एग अपना दे सकती है। तो इसके चलते आजकल डोनर के रिक्रूटमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मिल ही जाती है और थोड़ा टाइम लगता है। तो इस प्रक्रिया में पहले कपल्स को एआरटी बैंक जाके अपने को रजिस्टर करना रहता है और वहाँ अपनी जो डोनर है उनका रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, डोनर का एफिडेविट लेना रहता है। जो डोनर रहती है उसका इंश्योरेंस एआरटी बैंक वाले करवाते हैं पेशेंट से और उसके बाद उन्हें दवाएं देकर भेजा जाता है हम लोग के क्लिनिक में, आईवीएफ क्लिनिक में जब एग्स बन जाते हैं। और आईवीएफ का जो प्रोसेस होता है वो आईवीएफ क्लिनिक में होता है, एग निकालना और एग डालने का काम। और डोनर का जो हैंडलिंग होता है वो एआरटी बैंक के द्वारा होता है। तो इस ये प्रोसेस जो होता है काफ़ी ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। इसमें एक साइकिल में 50% से 70% चांस रहता है प्रेगनेंसी होने का। 2 बार में लगभग 90% लोग को प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर जो रिसिपिएंट है, जो कपल है पेशेंट, उस पत्नी के यूट्रस में अगर कोई खराबी नहीं हो तो। तो ये इलाज 50 साल तक की औरतें अपना करा सकती हैं, उसके बाद फिर लीगली ये नहीं पॉसिबल है करना। तो कोई भी औरत 21 से 50 साल के बीच में जिन्हें इस तरह की बीमारी है, ये वो एग डोनेशन के द्वारा एआरटी बैंक और आईवीएफ क्लिनिक की मदद से माँ बन सकती हैं।